हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हम लोगों ने, हमारे मेन हीरो इयान ने बहुत ढेर सारे वुल्फ देखे, लेकिन उसमें से कोई भी वुल्फ ऐसा नहीं था जो कि इवॉल्व हो सकता था। और उसको इतने ढेर सारे वुल्फ को टेम करते करते सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसको बताती है कि आपकी एक नई स्किल ओपन हुई है, जिसमें कि आप बिना उनको मारे ऐसे ही आप देख सकते हैं कि वो किस लेवल पर हैं और किस तरह की उनके पास स्किल है। और गाइस, लास्ट में इयान को एक वुल्फ पसंद आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते हैं। तो उनसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं इयान के ऊपर वो वुल्फ अटैक करने वाला होता है, जिसको कि देखने के बाद में इयान थोड़ा स्माइल करता है एटीट्यूड देते हुए और कहता है, क्या तुम क्या करने वाले हो। और दूसरी तरफ दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो जो वुल्फ होता है इयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है बहुत रफ्तार के साथ में, और घुर्रा भी रहा होता है और इयान उसको देख रहा होता है। और तभी वो अपना क्रॉस बो बाहर निकाल लेता है और निकालने के बाद में अपने बो को सामने करता है और हंसने लगता है। और गाइस, हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वो जो वुल्फ था जो अटैक करने आ रहा था इयान के ऊपर, उसकी हालत वही पुराने वुल्फ सबकी तरीके हो जाती है। एक घूसे दे घूसे इयान ने उसको एकदम पकौड़ा बना दिया होता है और वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा पड़ा होता है वहीं पे। फिर दिखाते हैं कि उस वुल्फ को बुरी तरीके पेलने के बाद में इयान फिर से अपना स्क्रोल निकालता है, वही कैप्चर करने वाला दोस्तों, और निकालने के बाद में उसको कैप्चर कर रहा होता है और कैप्चर करते हुए कहता है, हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि अब आप अपनी जगह जान गए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वो जो वुल्फ था कैप्चर हो जाता है सक्सेसफुली। और विंडो में दिखाते हैं उसके बारे में कि वुल्फ लेवल 11, विटैलिटी 90, अटैक 37, डिफेंस 15, एजिलिटी 90, इंटेलिजेंस 90, टाइप बीस्ट, टियर नॉर्मल, पर्सनालिटी वेलिएंट, कैन इवॉल्व, मतलब इसको इवॉल्व कर सकते हैं आगे। और दोस्तों थोड़ा सा अगर पीछे आपको वॉइस आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मौसम खराब है और यहाँ पे बहुत बरसात हो रही है। फिर दिखाते हैं कि सिस्टम विंडो को देखते हुए इयान बहुत ज्यादा खुश होता है और देखते हुए कहता है, क्या बात, ये तो बहुत मजेदार है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर सोचता है ये वुल्फ लेवल 11 का है, लेकिन इसके स्टैट्स लेवल 13 के वुल्फ की तुलना से भी अधिक है, ये तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर विंडो में वही देखता है दोस्तों कि वहाँ पे लिखा होता है आप इसको इवॉल्व कर सकते हैं। और उसको देखने के बाद सोचता है, क्या बात है, मैं इसको इवॉल्व कर सकता हूँ, ये तो बहुत बढ़िया है। और ये सब देखने के बाद में इयान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे जो दूसरे वुल्फ होते हैं उनसे बोलता है, ऐसा है अब तुम लोग जा सकते हो, मुझे तुम लोग की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और तभी मन में सोचता है, मुझे इन सभी दूसरे भेड़ियों की आवश्यकता नहीं है, मैं बस इस एक वुल्फ के ऊपर ट्रेनिंग देने पे ध्यान करूंगा। और फिर हमें दिखाते हैं कि कैप्चर करने के बाद में इयान उसको अपने सामने लाता है और उसको देख रहा होता है। और दूसरी तरफ वो वुल्फ थोड़ा सा घबराया होता है, क्योंकि इयान ने उसको बहुत पेला होता है। और तभी इयान उस वुल्फ का नाम रखता है और उससे बोलता है, तुम्हारा नाम आज से लाई है, LY लाई। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं उस वुल्फ की हालत। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अपना इयान जो भी कैप्चर करता है वुल्फ्स या दूसरे डीमन, उनको मारता बहुत ज्यादा है। तभी देखिए उसकी हालत इस तरह से है। और तभी इयान बोलता है, सॉरी दोस्तों, ली, आपका नाम अब से ली है, जिस वुल्फ की मैंने ली। तभी सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसमें दिखाते हैं ली को उसका नाम दिया हुआ अच्छा लगा है। फिर दूसरी विंडो ओपन होती है और उसमें दिखाते हैं ली के साथ आपका लगाव बढ़ गया है, ली वुल्फ की लॉयल्टी में 5 पॉइंट ऐड करे जाते हैं। सिस्टम स्टेट्स के ये पॉइंट देखने के बाद में इयान बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, वाह, एक लॉयल्टी स्टेटस भी है इसके पास में, ये तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी तरफ वो वुल्फ भी बहुत खुश हो जाता है, चलो अब मार खाने को नहीं मिलेगी। फिर इयान बोलता है, चलो फिर ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है इयान और उसका वुल्फ ली दोनों के दोनों आगे हंट करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तभी इयान दौड़ते हुए कहता है, या शिकार करने का समय है ली। और ली भी खुशी के मारे बोलता है। फिर गाइस इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और वहाँ कोई बोल रहा होता है, हमारा लोटस गिल्ड अब बहुत वीक हो गया है क्योंकि जिनसंग चला गया है। और गाइस हमको दिखाते हैं वही अपने इयान का दोस्त होता है, ये मोटा वाला, वही ये बात बोल रहा था। फिर वो बोलता है, उसने कहा है कि वह क्लास को चेंज करके समनर क्लास में बदल रहा है, मुझे आश्चर्य है कि वो ये सब कैसे कर रहा है। फिर कॉल पे बोलता है, मुझे आश्चर्य है कि जब वह वापस आने वाला है और एक समनर के रूप में, क्या ये मुकाबला करने में अच्छा होगा। और साथ ही अपने लैपटॉप की विंडो की तरफ देख रहा होता है। और फिर गाइस हमको दिखाया जाता है कि वो उसका जो दोस्त होता है वो अपने लैपटॉप में देखते हुए कहता है, आइए देखते हैं समनर क्लास की जानकारी क्या है आज के समय। फिर वो देखता है कि समनर क्लास में टॉप पे क्या चल रहा है। और गाइस इसको आगे देखना बेकार है क्योंकि बेफालतू की बातें इसमें करी गई हैं, तो मैं इसको गैप कर रहा हूँ। तभी वो उन पोस्ट को पढ़ने के बाद में हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, सभी पोस्ट टाइटल के साथ क्या हो रहा है, ये सब क्या बकवास करी है इसमें। फिर वो कहने के बाद में कुछ और देखने लगता है और देखते हुए कहता है, आइए इसे देखते हैं क्या हो रहा है। और फिर वो आगे देखते हुए कहता है, जैसे ही सर्वर लाइव हुआ मैं एक समनर बन गया, समनर क्लास बहुत मजेदार है
और हमको दिखाते हैं वहाँ पे छोटे छोटे टॉय टाइप में आर्ट बनी होती है, ड्रैगन, सेमनर, आर्चर, वॉरियर, सब ऐसे। और फिर वहाँ पे कोई पोस्ट करता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आप बेहद धीमी गति से एक्सपीरियंस को प्राप्त करते हैं। मेरा जो सम्मन बीस्ट है वह मेरे एक्सपीरियंस का आधा हिस्सा ले लेता है, इसीलिए जो मेरी एक्सपीरियंस गति है वो उसके साथ बढ़ जाती है और धीमी हो जाती है। फिर वो सारे पोस्टों को पढ़ने के बाद में दोस्तों वो थोड़ा सा मतलब निराश हो जाता है और निराश होकर बोलता है, ठीक है यह अभी शुरू हुआ है, इसीलिए बहुत सारी शिकायतें होना तय है, कोई ना कोई बकवास तो जरूर करेगा, लेकिन यह बहुत बुरा लगता है। फिर अपने दोस्त को याद करते हुए बोलता है, जिनसुंग ने इसके लिए अपने कैरेक्टर को रीसेट किया है। और दोस्तों जो अपना मेन हीरो इयान है उसका रियल नेम जिनसुंग है और गेमिंग कैरेक्टर नेम इयान है। फिर वो अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बात सच है कि शुरुआत में लेवल अप करना बहुत धीमा है। फिर वो खिसियाते हुए कहता है, इयान को लेवल 20 तक पहुंचने में और गिल्ड में शामिल होने में काफी समय लग सकता है। अच्छा गाइस, आप मुझे बताइएगा जो अपना मेन हीरो है इयान बोलूं या फिर जिनसंग बोलूं जो उसका रियल नेम है। तभी दोस्तों फिर से अपना सीन वहीं कैलान गेम में आ जाता है और वहाँ पे तभी दोस्तों हमें वहाँ पे कैलान का मैदान दिखाया जाता है और फिर हमको दिखाते हैं उस कैलान के मैदान में अपना हीरो इयान और उसका वुल्फ दोनों शिकार पे आगे बढ़ रहे थे। तभी दिखाते हैं कि इयान किसी चीज के ऊपर अपना क्रॉसबो निकालता है और एम ले रहा होता है उस पे अटैक करने के लिए। फिर उसके आगे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें उसको बताया जाता है, आपने लेवल 20 को अचीव कर लिया है। इयान अभी अटैक नहीं किया होता है और वो एम लगाते हुए कहता है, ली मेरे तीर मारने के बाद तुम तुरंत चले जाना, मुझे पहले हमला करने दो। ली उसकी बात सुनने के बाद में उससे गुर्रा के बोलता, ठीक है। और उसी के नीचे हमें सिस्टम विंडो दिखाते हैं, उसमें उसको बताया जाता है जो वो स्किल को यूज कर रहा होता है, आपने विंड्स ब्लेसिंग को एक्टिव कर दिया है, आपकी फुर्ती 37% बढ़ गई है। और फिर दिखाते हैं अपनी स्किल को एक्टिव करने के बाद में इयान वहाँ पे अपने बो से एरो को छोड़ देता है और गाइस हमको पता चलता है कि इयान ने जिसको मारा होता है फॉक्स होती है और वो तीर सीधे फॉक्स के बॉडी पे जाके लगती है और वो फॉक्स एकदम चिल्लाती है और वहीं पे लड़खड़ाने लगती है और साथ ही वुल्फ तुरंत पीछे से आ रहा होता भागता हुआ। फिर वुल्फ भागते हुए आके सीधे उसके ऊपर जंप करता है उसको काटने के लिए और साथ ही बहुत ज्यादा घुर्रा रहा होता है गुस्से में। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं और सीन बदलता है। फिर हमें दिखाते हैं अपना वुल्फ ली उस फॉक्स के एकदम करीब आ जाता है उसको बाइट करने के लिए, चबाने के लिए। और ये देखने के बाद में वो फॉक्स जो होती है वो एकदम घबरा जाती है, उससे बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ली उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि एक अटैक उसका एकदम सही जगह लग जाता है और वो फॉक्स के ऊपरी भाग पे बाइट कर लेता है और वो फॉक्स चिल्ला रही होती है और साथ ही साथ उसके आंख से भी खून निकल रहा होता है फॉक्स के। उस वुल्फ ने जैसे ही फॉक्स को काटा था फॉक्स बहुत ज्यादा फड़फड़ाने लगती है और फड़फड़ा के उसके चंगुल से छूट जाती है। अपना वुल्फ देखने के बाद में थोड़ा सा मतलब घुर्राने लगता है कि साला ये बच कैसे गई मेरे से। और फिर दिखाते हैं अपना वुल्फ ली दोबारा फिर से भाग रहा होता है उसको पकड़ने के लिए, अटैक करने के लिए और साथ ही उसके पीछे पीछे इयान भी आ रहा होता है। फिर इयान जब देखता है कि उसका वुल्फ उस फॉक्स से डील कर ले रहा है तो हंसते हुए कहता है, उसका लेवल, उसका स्टेट्स फॉक्स से बहुत कम है, लेकिन वो बिना किसी डर के भागता है या उसके व्यक्तिगत रूप के कारण है क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है, मारने वाली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इयान ये बोलने के बाद में अपने बो पे एरो चढ़ा लेता है और चढ़ाने के साथ में उस फॉक्स बीस्ट के ऊपर एम कर लेता है और एम करने के साथ कहता है, ठीक है तुम अच्छा कर रहे हो ली, ऐसे ही करते रहो। और हमें दिखाया जाता है ली ने उस फॉक्स बीस्ट को नीचे पटक रखा होता है। तभी उतने में इयान का तीर उड़ता हुआ आता है और उसकी छाती में जा लगता है और ली भी उसको काटने वाला होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ली उसके ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ होता है, उसको देख रहा होता है और तभी इयान का सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसको बताया जाता है, आपने एक रेड फॉक्स को हरा दिया है, आपने 265 एक्सपीरियंस पॉइंट को प्राप्त किया है। फिर दूसरा विंडो ली के पास खुलता है और उसे बताया जाता है, सम्मन बीस्ट ली को 265 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त होते हैं। इयान इस तरह से अपने पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देख के और कहता है, तो हमारे एक्सपीरियंस पॉइंट को आधा आधा बांटा जा रहा है, क्या बात, बेहतर ये होगा कि मैं कम से कम 15 लेवल तक पहुंच जाऊं। फिर कहता है, तब जाकर मेरा समय आएगा ग्राइंडिंग करने का। फिर हमें दिखाते हैं इयान और उसका वुल्फ ली दोनों साथ में आराम से मजे से खेल रहे होते हैं। तभी इयान के आगे विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, आपने स्किल एक्टिवेट कर ली है, नॉइस ट्रेनिंग, कूल डाउन टाइम 35 मिनट। फिर दूसरा विंडो ओपन होता है और उसको बताया जाता है, समनिंग ली 10 मिनट के लिए अपने समनर के आदेश को बेहतर ढंग से समझेगा। और तभी हमको दिखाते हैं इयान ली को बहुत अच्छे से मतलब ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वो लकड़ी फेंकता है आगे उसको पकड़ने देने के लिए और उसके आगे विंडो ओपन होता है। सम्मन का ट्रेनिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, सम्मन ली प्रेजेंट टाइम में 65 पोटेंशियल पर है। फिर सीन बदलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इयान ने
अपने पेट ली को बहुत ढेर सारी बैंडेजेस के साथ बांध दिया होता है और हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारे अभी पंख लगाऊंगा, बेहतर होगा आप इसे फिर से करें। फिर उसके आगे विंडो ओपन होती है और उसे बताती है आपने फर्स्ट एड स्किल को एक्टिव कर दिया है, समनर ली 45 हेल्थ के साथ हील हो रहा है। फिर गाइस ऐसे करते करते कुछ दिन हो जाते हैं और हमें दिखाते हैं इयान का समनर पेट ली वो 15 लेवल तक पहुंच चुका होता है और तभी वो पहुंचने के बाद में उसके चारों तरफ से बिजलियां कड़कड़ाने लगती हैं, उसका माना रिलीज होना लगता है और उसके चारों तरफ से थंडर निकलने लगती है और साथ ही साथ जो उसका साइज होता है इम्प्रूव होने लगता है, ग्रो होने लगता है ज्यादा से ज्यादा। मतलब पहले जो ली था वो छोटा था, अब जो बड़ा हो रहा है। और गाइस अब आएगा मजा आ गया हम लोग को, क्योंकि अब जो है ये खुल के शिकार कर सकता है। अभी तक तो थोड़ा डर के कर रहा था क्योंकि इसका समनर कमजोर था थोड़ा। आई होप गाइस कि आपको वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा और प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे को, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।